स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विथ ITI पर। आज फिर हाजिर हूँ आप लोगों के बीच एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ITI फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए। तो निमी ने जो पैटर्न बदल दिया है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, उसका आज हम लोग करने वाले हैं चौथा क्लास। देखिए इसमें 3 गलती से लिख दिया गया है। तो आज हमारा चौथा क्लास है। इसमें हमारे 12 मॉड्यूल हैं। टोटल कितने मॉड्यूल है? 12 मॉड्यूल है। आज हम 5वां मॉड्यूल करने वाले हैं, बेसिक इंग्लिश स्किल। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है, इसको हम लोग 2 पार्टों में करेंगे। आज इसका हम पहला पार्ट देखते हैं। अगर वीडियो का PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, वहाँ पे आप लोगों को PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और चलिए बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंग्लिश इज अंग्रेजी एक भाषा है। अंग्रेजी कौन सी भाषा है? दिन की भाषा है कि रात की भाषा है कि शाम की भाषा है? तो अंग्रेजी का कोई टाइम नहीं है कि हम उसे दिन में बोलेंगे कि रात में बोलेंगे कि शाम में बोलेंगे। यह एक सामान्य भाषा है। क्या ये एक कॉमन लैंग्वेज है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इसकी पहले की क्लासेस भी आप लोग ज़रूर देखिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम की दृष्टि से आप लोगों के लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है। क्योंकि इस मैक्सिमम आपके जितने भी क्वेश्चंस आएंगे इसी में से आएंगे, क्योंकि निमी ने PDF का पैटर्न चेंज किया है। हमने इसी जो निमी का PDF है उसी को हमने हिंदी में कन्वर्ट किया आप लोगों को आसानी से सीखने के लिए। ठीक है, और हमने सब क्वेश्चंस वही लिए हैं जो निमी ने अपडेट किया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? यूजिंग इंटरनेट इज ईजी इफ़ वी लर्न। अगर हम सीख लें तो इंटरनेट का उपयोग करना आसान हो जाएगा। अगर हम क्या सीख लें? अगर हम भैया इंग्लिश सीख लेते हैं, क्या सीख लें? इंग्लिश सीख लेंगे तो हमारा इंटरनेट का उपयोग आसान हो जाएगा। क्योंकि आप लोग इंटरनेट का यूज करते होंगे तो आप लोगों को मैक्सिमम 70 से 80% आपको इंग्लिश लैंग्वेज ही दिखती होगी इंटरनेट पर। इसीलिए इंग्लिश बोल रहा है। अगर इंग्लिश सीख लेते हैं तो आप लोगों को इंटरनेट का उपयोग आसान हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आप लोगों को थोड़ा अपने माइंड का प्रयोग करना है। बोल रहा है वी कैन लर्न इंग्लिश बाई। हम अंग्रेजी सीख सकते हैं। हम लोग किसके द्वारा अंग्रेजी सीख सकते हैं? खाना बनाएंगे तो अंग्रेजी थोड़ी सीखेंगे। खाना बनाएंगे तो खाना बनाना सीखेंगे। खेलेंगे तो खेलने के बारे में सीखेंगे। अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अगर इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हम लोग इंग्लिश के हमारा लैंग्वेज में थोड़ा डेवलप होगा। पूरी सीख तो नहीं जाएंगे लेकिन थोड़ा बहुत डेवलप होगा। यानी इन चारों ऑप्शनों में आपको बेस्ट ऑप्शन कौन सा लग रहा है? C वाला। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है टॉम ट्राई टू रीड द नेम बोर्ड्स एडवर्टाइजमेंट एंड पोस्टर डैट आर इन इंग्लिश द हेल्प हिम टू। जो टॉम है अंग्रेजी में बोर्डों, विज्ञापनों और पोस्टरों को पढ़ने की कोशिश करता है। टॉम क्या करता है? अंग्रेजी में जितने भी बोर्ड पर या विज्ञापन या पोस्टर कहीं भी जा रहा है, मार्केट जा रहा है, चाहे कहीं भी जा रहा है, जहाँ भी उसे कोई भी बोर्ड दिख रहा है उसको पढ़ने की कोशिश कर रहा है। उसे किस में मदद मिलेगी? उसे खेलने में मदद थोड़ी मिलेगी, दोस्ती बनाने में नहीं, देखने में थोड़ी मदद। वो तो खुद ही देख ले रहा है। उसे इम्प्रूव हिज इंग्लिश, उसे अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने में, बढ़ाने में क्या मिलेगी? मदद मिलेगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको किसी भी ट्रेड का अगर PDF चाहिए, आपके ट्रेड थ्योरी का निमी PDF आपके पास नहीं है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा। क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो ट्रेड थ्योरी है वो निमी पैटर्न पर ही आएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हेन पीपुल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट कंट्रीज मीट ऑफिशियली इज़ द कॉमनली यूज लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। जब विभिन्न राज्यों देशों के लोग आधिकारिक तौर पर मिलते हैं, जब विभिन्न देशों के या राज्यों के लोग आधिकारिक तौर पर मिलते हैं तो एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए उन्हें किस भाषा की इस्तेमाल करनी चाहिए? अब देखिए जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है वो हर जगह चलती है। हर राज्य में, हर देश में लगभग इंग्लिश लैंग्वेज ही चलती है। अगर हम किसी दूसरे कंट्री जा रहे हैं तो वहाँ के लोग भी हमारी इंग्लिश भाषा को ही समझ पाएंगे और हम लोग उन लोगों की इंग्लिश भाषा को ही समझ पाएंगे। तो क्या होता है? इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, जो हर देशों में चलती है। ठीक है, एक कॉमन लैंग्वेज है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वर्ड डैट आर यूज्ड टू नेम पीपुल, प्लेस, एनिमल एंड थिंग आर। जिन शब्दों का प्रयोग लोगों के स्थानों, जानवरों और नाम के लिए किया जाता है। अब स्थानों, जानवरों या नाम, यानी विच पर्सन, प्लेस, यूज आर थिंग। विच पर्सन, प्लेस, नेम, यूज आर थिंग, यानी इसके कहने का मतलब नाउन। ठीक है,
नाउन के अंतर्गत क्या आता है हमारा, किसी भी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। तो ये सब जो है हमारे कोई स्थान हो गया, कोई जानवर हो गया, जानवर का नाम, कुछ भी अगर कोई किसी का नाम है वो सब किसके अंतर्गत आएंगे, नेमिंग वर्ड के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत, नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड इज ए नाउन। देखिए अब वही बात यहाँ पे आ गई, नेमिंग वर्ड आर आल्सो कॉल्ड, जितने भी नेमिंग वर्ड होते हैं वो सब क्या होते हैं, नाउन होते हैं। ठीक है, 7 का ऑप्शन नंबर हमारा ये सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं। बैट फ्लाई ड्यूरिंग द नाइट, इट इज सेंटेंस द वर्ड बैट इज। चमगादड़ रात के समय उड़ते हैं, इस वाक्य में चमगादड़ क्या है। अब चमगादड़ इसमें क्या है, चमगादड़ क्या है, एक नाम ना है, एक पक्षी का क्या है, ये नाम है, यानी ये नेमिंग वर्ड है। देखिए जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज जो आपको बेसिक इंग्लिश में दिया गया है मॉड्यूल 5 में, इसमें क्या है कि आप पार्ट ऑफ स्पीच, अगर पार्ट ऑफ स्पीच अच्छे से पढ़े हैं, नाउन प्रोनाउन वर्ड एडवर्ब कंजक्शन इंटरजेक्शन और अच्छे से पढ़े हैं, तो आप लोग बेसिक इंग्लिश जितने भी आपके आएगी 4 से 5 क्वेश्चंस आएगी बेसिक इंग्लिश का, आप कर ले जाएंगे। बेसिक इंग्लिश के बाद हम लोग अगला जो हमारा आएगा मॉड्यूल 6, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज के बारे में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। राम वाज आस्क्ड टू मेजर हिज कपबोर्ड, इट वाज 4 फीट टाल, हेयर फिट मीन। राम को अपनी अलमारी मापने के लिए कहा गया, यह 4 फीट लंबा था। यहाँ पैरों का मतलब है, पैरों का मतलब क्या है, यहाँ पे पैरों का मतलब से हो जाएगा हमारा मेजरमेंट से। ठीक है, वह पैरों से क्या कर रहा है, मेजरमेंट कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। जॉन वाज ट्रेवलिंग बाई बस टू हिज विलेज। जॉन क्या करता है, बस के द्वारा गांव जा रहा है। कहाँ जा रहा है, गांव जा रहा है। ही नोटेड द नेम ऑफ प्लेस डैट कुड सी हिज जर्नी। वह अपनी यात्रा के दौरान उसे जितने भी स्थान मिले वो क्या करता है, उनको नोट कर लेता है। अब नोट करता है तो इसमें कहा जा रहा है जिनको वह देख सकता था, या इन शब्दों को क्या कहा जाएगा, वो शब्दों को क्या कहेंगे हम लोग, उसको हम लोग नेमिंग वर्ड कहेंगे, जिनको वह देख सकता था। ठीक है, वो सब कौन से शब्द होंगे, नेमिंग वर्ड। वो देखेगा, किसी वस्तु को देखेगा, व्यक्ति को देखेगा, कोई जगह का नाम देखेगा, यही ना देखेगा, वो सब किसके अंतर्गत आएंगे, हमारे नेमिंग वर्ड के अंतर्गत आएंगे। चलिए आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरीके से सब क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर भी करिए। आपका हमारा संकल्प ही है आप लोगों को ITI में अच्छे से अच्छे मार्क्स दिलाएं, क्योंकि अगर आप इसके बाद कहीं अप्रेंटिस करने जा रहे हैं या कुछ भी कोई डिग्री CTI करने जा रहे हैं तो हर जगह आप लोगों को मेरिट का खेल है। ठीक है, अगला बोल रहा है कैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कैट क्या है, बिल्ली। बिल्ली क्या है, कोई जानवर है, जानवर का क्या है, ये नाम है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कैट्स, बिल्लियाँ शब्द का उदाहरण है। अब यहाँ पे बिल्लियाँ बोल रहा है कि सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर। बिल्लियाँ, बहुत सी बिल्लियाँ हो गई। ठीक है, अगर बिल्ली होता तो एक बिल्ली होती, यहाँ पे कौन सा प्लूरल, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है सिंगुलर नेमिंग वर्ड आर यूज्ड व्हेन पर्सन प्लेस आर थिंग इज प्रेजेंट। एक वचन नामकरण शब्दों का प्रयोग कब किया जाता है, जब व्यक्ति क्या होते हैं। जब एक वचन शब्दों का प्रयोग हम कब करेंगे, जब कोई एक व्यक्ति होगा तो हम लोग एक वचन शब्द का प्रयोग करेंगे। जब बहुत से व्यक्ति होंगे तो बहुवचन शब्दों का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, वो एक व्यक्ति जब होगा तो एक वचन शब्दों का, ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बच्चे का बहुवचन है, प्लूरल ऑफ चाइल्ड। यहाँ पे बच्चे लिख रहे हैं, बच्चा का बहुवचन होगा ना, बच्चे का बहुवचन। तो बच्चा का बहुवचन क्या हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे, बहुत से बच्चे, चिल्ड्रेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रोनाउन ही सी हर कैन बी यूज द पीपुल ऑफ। जो हमारे प्रोनाउन होते हैं ही सी हर, ये सब किसको डिनोट करते हैं, तो ये जो हमारे होते हैं ही सी इट, ये हमारे कौन से नेमिंग वर्ड को ही डिनोट करते हैं। वो ही मतलब हुआ, यानी किसी व्यक्ति के नाम को डिनोट करेगा। सी मतलब लड़की के लिए सी यूज करते हैं और लड़कों के लिए ही यूज करते हैं। ठीक है, ये सब किसी व्यक्ति के नाम को ही डिनोट करेंगे। ठीक है, ये सब हमारे प्रोनाउन वर्ड हैं। दे आर यूज्ड व्हेन वी वांट टू रेफर टू। बोल रहा है दे यूज्ड व्हेन वी वांट टू रेफर। दे का प्रयोग कब करते हैं हम लोग, जहाँ पे कई लोग होते हैं वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दे का प्रयोग करेंगे। देखिए आपके एग्जाम्स में जो इंग्लिश हमारे जो होंगे, थोड़ा बहुत इंग्लिश वर्ड जो होगा, इंग्लिश से जो क्वेश्चंस होंगे उसको आपको हिंदी में न दे के कभी कभी इंग्लिश में ही थोड़ा बहुत दे देगा, लेकिन ऐसा मत सोचिए आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा पेपर। ठीक है,
दे का प्रयोग बहुत से लोगों के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पर्सन आई इज यूज फार। बोला द पर्सन आई इज यूज फार, तो आई का प्रयोग कहाँ करते हैं, आई का प्रयोग माई सेल्फ के लिए, ठीक है। और सी होता तो हर सेल्फ, सी होगा तो क्या करेंगे, हर सेल्फ, ठीक है। लेकिन आई के साथ हम लोग हमेशा माई का प्रयोग करते हैं, हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई सेल्फ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रमेश इज वॉकिंग इन चेन्नई लाइक द ऑफिस इन्वायरमेंटल। रमेश चेन्नई में कार्यरत है, क्या है, कार्यरत है, को कार्यालय का माहौल पसंद है, उसे कार्यालय का माहौल पसंद है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ही, मतलब वह या उसको, ठीक है। ही का मतलब क्या हुआ, ये इसका मतलब हो गया चाहे वह या उसको, यानी उसको कार्यालय का माहौल पसंद है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सीता एंड आई आर फ्रेंड स्टे इन गांधी बाजार। सीता और मैं मित्र हैं, और क्या बोल रहा है, सी गांधी बाजार में रहता है। सीता और मैं, सीता क्या है, लड़की है, वह गांधी बाजार में रहती है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रहती है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा 20 सही हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्शन वर्ड आर आल्सो कॉल्ड। एक्शन वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, एक्शन वर्ड जो हमारे होता है वर्ब, वो सब किस में अंतर्गत आ जाएगा, एक्शन वर्ड मतलब खाना पीना, उठना सोना, बैठना रोना, खेलना कूदना, हमारे सब क्या है, एक्शन वर्ड है, जिसको हम लोग वर्ब, जिसको हम लोग क्रिया बोलते हैं, ठीक है। ये सब हमारे एक्शन वर्ड के अंतर्गत आ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ब टेल द एक्शन ऑफ द। वर्ब टेल द एक्शन ऑफ द, तो बोल रहा है वर्ब टेल द एक्शन ऑफ द, जो एक्शन को करता है उसे क्या कहते हैं, वो सब हमारे नेमिंग वर्ड होते हैं, ठीक है। एक्शन कौन करता है, कोई व्यक्ति वस्तु स्थान है, वहीं पे एक्शन किया जाएगा। बोल रहा है किल फील फ्राम हर बाइक एस्टरडे। कल धूप वाला दिन होने वाला है, इस वाक्य में क्रिया क्या है। अब कल धूप वाला दिन होने वाला है, अभी देखिए जो हमारी काल होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, पास्ट होगा, प्रेजेंट होगा, फ्यूचर। पास्ट में जो हमारा बीत गया हो, जो हमारा प्रेजेंट है वो चल रहा है, जो आने वाला है वो फ्यूचर है। तो बोल रहा है कल धूप वाला दिन होगा, इसमें क्या कहा जा रहा है, कल होगा, आशा की जा रही है, फ्यूचर है, भविष्य की बात की जा रही है, फ्यूचर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इट इज़ गोइंग टू बी ए सनी डे टुमारो। द एक्शन इन द सेंटेंस इज इन। कल धूप वाला दिन होने वाला है, इस वाक्य में क्रिया काल में है। हमारा फिर वही क्वेश्चन आ गया, ये फ्यूचर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरुण ट्रेवल टू स्कूल बाई बस। द एक्शन वर्ड इज द सेंटेंस इज। अरुण बस से स्कूल जाता है, वाक्य में क्रिया शब्द है। अब देखिए अरुण क्या जाता है, बस से स्कूल जाता है, तो जाता है, इसमें कौन सी क्रिया हो रही है, कार्य क्या किया जा रहा है, कार्य किया जा रहा है कि वह जा रहा है, ठीक है। यानी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रेवल करना, ठीक है, यात्रा करना, ठीक है। हमारे क्या कर रहा है, वो यात्रा कर रहा है, स्कूल जा रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। एडजेक्टिव आर, एडजेक्टिव हमारे क्या होते हैं, वो डिस्क्राइबिंग वर्ड होते हैं, यानी विशेषता बताते हैं, ठीक है। किसी व्यक्ति वस्तु या कोई होता है तो उसी क्या बताते हैं कि विशेषता, यानी राम बहुत सुंदर है, राम हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट की विशेषता बताएंगे। राम सब्जेक्ट हो गया, बहुत सुंदर है, यह क्या इसकी विशेषता है, ठीक है। ये हमारे एडजेक्टिव होता है, विशेषता बताता है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं ये। डिस्क्राइबिंग वर्ड ऐड मोर इन्फॉर्मेशन टू बी। शब्दों का वर्णन करने से, अब शब्दों का वर्णन करने से क्या होता है, नेमिंग वर्ड, नामकरण शब्द में अधिक जान जुड़ती है। अब देखिए अगर हम शब्दों का वर्णन कर देते हैं तो जो हमारे नेमिंग वर्ड है, किसी व्यक्ति का नाम है, उसमें जान जुड़ जाती है। अब बोलिए रमेश एक लड़का है, रमेश एक लड़का है, साधारण लड़का है, वहाँ पे रमेश की कोई उसके गुणों की तुलना, गुणों की व्याख्या नहीं की जा रही है। लेकिन अगर बोलते रमेश बहुत अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का का मतलब अच्छा शब्द जुड़ गया, और अच्छा शब्द जुड़ने का मतलब है कि उसमें एक जान आ गया, रमेश में क्या, एक अच्छाई उत्पन्न हो गई, ठीक है। सामने वाला व्यक्ति जो देखेगा उसको एक अच्छी नज़र से देखेगा कि वह एक अच्छा लड़का है। अगला क्वेश्चन है, इट इज़ अ नाइफ, फाइंड द करेक्ट एडजेक्टिव। यह एक क्या है, चाकू है, यह सही विश्लेषण है। अब विश्लेषण इसमें क्या है, यह तो होगा नहीं, विशेषता बताना है, एंड देयर नहीं होगा। यह एक शार्प यानी तीखा
यानी धारदार चाकू है। यह क्या, इसकी विशेषता क्या है चाकू की, कि चाकू हमारा क्या है, धारदार है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है द सी इज ब्लू, समुद्र नीला है। इन द सेंटेंस इन एडजेक्टिव, इस वाक्य में एडजेक्टिव क्या है। अभी हम बताएं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा उससे हम लोग विशेषण बोलेंगे, जिसको हम इंग्लिश में एडजेक्टिव बोलते हैं। तो इसमें समुद्र नीला है, नीला क्या है, समुद्र की विशेषता है। समुद्र नीला है कि हरा है कि पीला है कि सफ़ेद है, यह समुद्र की क्या की गई है, यहाँ पे विशेषता बताई गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है अर्जुन फिल्ड वाटर इनटू अ लार्ज पॉट। इन दिस सेंटेंस द डिस्क्राइबिंग वर्ड, अर्जुन ने एक बड़े बर्तन में पानी भरा। इस वाक्य में करने वाला शब्द है, वह अर्जुन क्या किया, एक बड़े पात्र में क्या भरा, पानी भरा। तो इस वाक्य में वर्णन करने वाला शब्द, यहाँ पे क्या, वर्णन करने वाला शब्द। तो वर्णन करने वाला शब्द, विशेषता बताने वाला शब्द हमारा यह है कि वो बड़े पात्र में पानी भरा। क्या किया, वो पात्र कैसा है, बड़ा है, और यहाँ पे पानी भर रहा है, ये इसका वर्ब हो गया। अरुण क्या हो गया, हमारा नाउन प्रोनाउन हो गया। ठीक है, ऐसे ऐसे हमारे छाटना रहता है हमें, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब। अगला बोला द पंक्चुएशन इन अ सेंटेंस मेक द मीनिंग, वाक्य में विराम चिन्ह से क्या अर्थ है। अब विराम चिन्ह क्या दर्शाता है, विराम चिन्ह जो हमारा होता है वह जो होता है हमें क्लियर करता है। ठीक है, हमें कि साफ समझ में आता है। ठीक है, द पंक्चुएशन इन द सेंटेंस, सेंटेंस में अगर विराम चिन्ह लग जाता है तो हमें सेंटेंस पूरी तरह क्लियर समझ में आता है कि हमारा सेंटेंस ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। जैसे राम बोल दे राम इज ए गुड बॉय, फिर उसके बाद अगर हम वहाँ पे विराम चिन्ह न लगा के उसी के आगे ऐड करते जाएँ इंग्लिश वर्ड जितना भी, तो उसमें क्या होगा, एक हमें क्लियर सेंटेंस नहीं पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पे हमें विराम चिन्ह लगाने से एक सेंटेंस का पूर्ण क्या हमें अर्थ समझ में आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस शुड स्टार्ट विथ, वाक्य की शुरुआत कैसे की जाती है, ये तो हर बच्चे को पता होगा कि वाक्य की शुरुआत हमारी कैपिटल लेटर से की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन, कामा इज यूज्ड टू शो एज, वाक्य में विद इन द सेंटेंस दर्शाने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो कामा को दर्शाने के लिए तो हम लोग देखिए ब्रेक दर्शाने के लिए अल्प विराम चिन्ह, यानी ब्रेक मतलब सेंटेंस को तोड़ने के लिए, सेंटेंस को अलग अलग भागों में तोड़ने के लिए हम लोग कामा चिन्ह का या अल्प विराम चिन्ह का हम लोग प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आशा करता हूँ दोस्तों कि सभी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे। वीडियो का पीडीएफ के लिए या किसी भी ट्रेड थ्योरी के पीडीएफ के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन करके आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीता वांटेड टू आस्क नीना अबाउट हर समर प्लान, सीता नीना से अपनी ग्रीष्मकालीन योजना के बारे में पूछना चाहती है, सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें वह पूछना चाहती है तो वह किस प्रकार पूछेगी ग्रीष्मकालीन योजना के बारे में। नीना अपनी योजना है, नीना आपकी योजना है, तो इसमें स्पष्ट नहीं समझ में आ रहा है। अगर वह जा रही है उसके पास सीता कि नीना आपकी योजना है, तो कहाँ की योजना, कैसी योजना, नीना को खुद ही स्पष्ट नहीं समझ में आएगा कि कैसी योजना। तो अगर वह बोलती है नीना आपकी ग्रीष्मकालीन योजना क्या है, नीना आपकी ग्रीष्मकालीन योजना क्या है, यहाँ पे हमारा एक सेंटेंस पूर्ण सेंटेंस बन रहा है, इसलिए हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, सेंटेंस आर, तो सेंटेंस होता है, सेंटेंस क्या होता है दोस्तों, सेंटेंस हमारा होता है ग्रुप ऑफ वर्ड विथ कंप्लीट मीनिंग। अब बोल रहा है शब्दों के समूहों को हम लोग वाक्य कहते हैं हिंदी में, यही इंग्लिश में बोला गया है ग्रुप ऑफ वर्ड विथ कंप्लीट मीनिंग। एक शब्दों का समूह, वर्डों का क्या होता है, एक समूह होता है, ग्रुप होता है, जिसका कोई एक मीनिंग निकले, एक अर्थ निकले। अब ऐसा थोड़ी ना सभी शब्दों को लाकर हम लोग एक जगह रख दिए और इसका कोई हमें अर्थ ही नहीं निकल रहा है, कोई मीनिंग ही नहीं स्पष्ट समझ में आ रही है, तो उसको हम लोग सेंटेंस बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट सेंस, उसका कोई मतलब निकले। अगला क्वेश्चन देखिए, अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस टेल्स अस सम इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन इट एंड विथ, घोषणात्मक वाक्य कुछ हमें जानकारी या स्पष्टीकरण बताता है। क्या बताता है, तो इसमें बताता है हमें, हमारा हो जाएगा फुल स्टॉप। ठीक है, अ डिक्लेरेशन सेंटेंस टेल्स अस सम इंफॉर्मेशन, तो फुल स्टॉप क्या करता है, हमें एक
वाक्य में कुछ जानकारी बताता है, स्पष्टीकरण करता है फुल स्टॉप, ठीक है, कि यहाँ पे वाक्य हमारा क्या हुआ है, कंप्लीट हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड विथ द, विस्मयादिबोधक वाक्य के साथ समाप्त होता है। विस्मयादिबोधक वाक्य जो होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ समाप्त होता है, ठीक है। ये हमारा किसका चिन्ह है, विस्मयादिबोधक शब्द का चिन्ह है, ठीक है। इस प्रकार चिन्ह जहाँ भी दिखेगा आप लोगों को विस्मयादिबोधक का, ये हमारा फुल स्टॉप का है, ये हमारा कामा का है, ये हमारा क्वेश्चन मार्क जहाँ पे कोई हमें शब्द पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, वाओ द फ्लावर इज द पार्क आर ब्यूटीफुल दिस इज। अब देखिए जहाँ भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है, विस्मयादिबोधक वाक्य जो होता है, वहाँ पे हमारे हृदय से अचानक शब्द निकलते हैं। जैसे कोई खुशी हम जाहिर कर रहे हैं, हम मैच जीत गए, या फिर कोई दुख जाहिर करते हैं हम लोग अचानक से कुछ भी। यहाँ पे बोल रहा है वाओ द फ्लावर इज अ पार्क आज ब्यूटीफुल, यहाँ पे जो पार्क है बहुत सुंदर है, अचानक हृदय से शब्द निकल रहे हैं, ये हमारे किस में आएंगे, एक्सक्लेमेटरी में आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, द पीपुल वेयर क्वेश्चनिंग अबाउट दिस क्राइम, व्हाट टाइप द सेंटेंस। द पुलिस वेयर क्वेश्चनिंग, पुलिस क्या करना चाह रही है, क्वेश्चन पूछ रही है अबाउट द क्राइम, क्राइम के बारे में। यहाँ पे वो पुलिस क्या कर रही है, अपना डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है, यहाँ पे क्या कर रही है, अपना डिक्लेरेशन कर रही है पुलिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, द एवरी कंप्लीट सेंटेंस आर, ये कंप्लीट सेंटेंस में कितने पार्ट होंगे, 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा हमारा, और ऑब्जेक्ट होगा। उसके बाद देखिए, द इज व्हाट आर हुम सेंटेंस इज अबाउट, वह है जो वाक्य के बारे में बताता है। तो वाक्य के बारे में कौन बताता है दोस्तों, तो वाक्य के बारे में हमारा सब्जेक्ट बताता है, ठीक है। वाक्य का जो मेन होता है वो सब्जेक्ट ही होता है। जैसे वह खेलने जा रहा है, तो कौन खेलने जा रहा है, वाक्य के बारे में कौन बता रहा है, वह बता रहा है, ठीक है। यानी इसके कोई हम कह सकते हैं राम स्कूल जाता है, तो वाक्य के बारे में क्या बता रहा है, राम के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। वह है जो वाक्य के किसके बारे में है, देखिए यहाँ पे वाक्य किसके बारे में है, राम के बारे में है। धोनी एक महान क्रिकेटर है, सचिन तेंदुलकर एक महान खिलाड़ी हैं, तो वाक्य किसके बारे में बात की जा रही है, वाक्य में सचिन तेंदुलकर के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, यानी सब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, द करेक्ट आर्डर फॉर सेंटेंस इज। अब करेक्ट आर्डर में इसको सेंटेंस में क्या करना है, वो करना है, तो हमारा सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा दोस्तों, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पे हमारा एक क्लियर सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा एक सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमने आज जितने भी क्वेश्चन किए काफ़ी सिंपल क्वेश्चन थे, लेकिन एक नज़र आप लोग इसको वीडियो को ज़रूर देखिएगा कंप्लीट, और उसके बाद PDF भी प्रोवाइड करा देंगे हम लोग, वहाँ से भी एक बार एग्ज़ाम से पहले देख लीजिएगा। आपको 25 में 25 जो आपके इम्प्लॉयबिलिटी स्किल होता है, आप 25 में 25 करके आएंगे, हमारी गारंटी लेते हैं। आज हमारा 4था क्लास है, इसी प्रकार हम लोग आपको 12 मॉड्यूल कंप्लीट करा के देंगे, ये हमारी गारंटी है, बस आप हमारे साथ बने रहिए। इस प्रकार अपने वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।